बच्चों नमस्कार। बच्चों मैं आज देयर का प्रयोग आपको फ्यूचर टेंस में पढ़ाने जा रहा हूँ। सभी बच्चे बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। देखिए, आजकल की महामारी के समय में हमें अपने जीवन की रक्षा करनी है। क्यों कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जान है तो जहान। इसी जीवन के क्रम में मैं अपनी 4 पंक्तियां पहले आपको सुनाऊंगा और उसके बाद मैं फिर आपको देर का रूप पढ़ाऊंगा। चाहते हम सभी की मुस्कुराए जिंदगी, चाहते हम सभी की मुस्कुराए जिंदगी, गाय की आए या न आए गुनगुनाए जिंदगी, गाय की आए या न आए गुनगुनाए जिंदगी। कितने ही ओले बरसने आंगनों में आएंगे, रह नहीं सकती दुबक कर बिन नहाए जिंदगी, रह नहीं सकती दुबक कर बिन नहाए जिंदगी। गीत गाती ही रहे लय ताल को छोड़े नहीं, राग की रंग नियत से सुर मिलाई जिंदगी। फूल फल सब सूख कर गिर भी गए तो क्या, शेष हैं जो पेड़ पर उनको बचाए जिंदगी। वो नहीं कुछ भी भरोसा दूर तक के साथ का, जब तक साथ है तब तक निभाए जिंदगी। बच्चों देखिए, देयर का प्रयोग फ्यूचर टेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, रोल फ्यूचर टेंस में देयर वाले वाक्यों में हम देयर के पश्चात सहायक क्रिया विल बी लगाएंगे, फिर संख्यावाचक शब्द की अंग्रेजी बनाएंगे। देयर के पश्चात सहायक क्रिया विल बी लगेगी, उसके बाद संख्यावाचक शब्द की अंग्रेजी बनाएंगे। समझ में आया बच्चों? फॉर्मूला सूत्र समझिए, देयर प्लस विल बी प्लस काउंटेबल नाउन प्लस एक्स्ट्रा, अर्थात देयर प्लस विल बी प्लस संख्यावाचक शब्द या संज्ञा प्लस इत्यादि। दोबारा समझिए, देयर के बाद विल बी आएगा, फिर संख्यावाचक शब्द प्लस इत्यादि। देयर प्लस विल बी प्लस काउंटेबल नाउन प्लस एक्स्ट्रा। हर चीज को बहुत ध्यान से तल्लीनता से समझने का आप लोग प्रयास करेंगे। देखिए एग्जाम्पल, मेरी कक्षा में 40 छात्र होंगे, मेरी कक्षा में 40 छात्र होंगे। देयर विल बी 40 स्टूडेंट्स इन माई क्लास, देयर विल बी 40 स्टूडेंट्स in my class, there will be 40 students in my class। बच्चों समझ में आ गया? नंबर दूसरा समझिए, इस उत्सव में 10 मेहमान होंगे। There will be 10 members in this function, there will be 10 members in this function। इस उत्सव में 10 मेहमान होंगे। There will be 10 members in this function। तीसरा देखिए, इस सर्कस में 10 कलाकार होंगे, इस सर्कस में 10 कलाकार होंगे। There will be 10 actors in this circus। सब बच्चे अपनी अपनी कॉपी में, ट्रांसलेशन वाली कॉपी में नियम और ट्रांसलेशन लिख लो। होमवर्क जो दे रहा उसका पूरा कर लो, वार्षिक के माध्यम से चेक करा लो। समझे? अपने वक्त के साथ खिलवाड़ मत करो। देखिए, इस सर्कस में 10 कलाकार होंगे। There will be 10 actors in this circus, there will be 10 actors in this circus। फिर से समझ लीजिएगा, There will be 10 actors in this circus, there will be 10 actors in this circus। इस सर्कस में 10 कलाकार होंगे। There will be 10 actors in this circus। फिर से समझो, There will be 10 actors in this circus। इस मंदिर में एक पुजारी होगा, इस मंदिर में एक पुजारी होगा। There will be a priest in this temple, there will be a priest in this temple, there will be a priest
in this टेम्पल। समझ में आ रहा है? खूब कई बार समझा रहा हूं, दिमाग में फीड कर लो बिल्कुल से। इस बगीचे में 70 पेड़ होंगे। There will be 70 trees in this garden. 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 मेरे थैले में 10 पुस्तकें होंगी। मेरे थैले में 10 पुस्तकें होंगी। There will be 10 books in my bag. 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 इस तरह फ्यूचर टेंस के ट्रांसलेशन आप अपनी बुक से, जो भी आपके पास पुस्तकें हैं उनसे बना लीजिएगा, मुझसे चेक करा लो और अपनी तैयारी मेरे साथ साथ करते रहो। अपने समय के साथ खिलवाड़ मत करो। मेरा सभी बच्चों से अनुरोध है कि इस मेरी वीडियो को सभी बच्चे देखें, और जिन बच्चों को जानकारी नहीं है आप सब मिलकर के उनको बता दीजिएगा कि ऑनलाइन पढ़ाई 20 मई से प्रारंभ हो गई है। सभी अपना काम पूरा करें, सब रोज वीडियो देखें, ट्रांसलेशन बनाएं, ग्रामर का काम पूरा करें, फिर मैं टेक्स्ट बुक पढ़ाऊंगा उसका काम पूरा करें, और अपने काम को निरंतर पूरा करते रहिए। यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे व्हाट्सएप के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।